हैं। नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिय और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है खोट पे चोट। और आज लिखी जाएगी एक और भ्रष्टाचार की कहानी जो हकीकत को बयां करती है। देश और मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि गरीब और असहाय लोगों तक सस्ती दरों पर राशन पहुंच सके। इसीलिए ग्राम पंचायतों में भी राशन की दुकानें खोली गई, लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में मिली भगत के जरिए गरीबों के भोजन पर भी डाका डाला जा रहा है और सरकार की इसी मंशा पर पलीता लगाते हुए गरीबों का अन्न हड़पा जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले बालाघाट में गरीबों को घटिया चावल वितरित करने का मामला उजागर हुआ था। ताजा मामला शहपुरा भिटौनी की ग्राम पंचायत छपरट का है, जहां भ्रष्टाचारियों और मुनाफाखोरों ने गरीबों को 1 महीने से राशन से महरूम किया हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उन्हें राशन दुकान संचालक के कारनामों से रूबरू करवाया। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें जुलाई महीने में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले निःशुल्क राशन का वितरण ही नहीं किया गया। वहीं ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि दुकान संचालक ने उन्हें केरोसिन भी नहीं दिया और उसे खुले बाजार में बेच दिया। वहीं गांव के बुजुर्ग हितग्राहियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि अधिक उम्र होने के चलते हमारे फिंगरप्रिंट नहीं बनते हैं और इसी बात पर राशन दुकान संचालक हमें राशन देने से मना कर देता है, जबकि नियम के अनुसार संचालक की ओर से ऐसे उम्र दराज हितग्राहियों के नॉमिनी नियुक्त करना चाहिए और उन्हें राशन दिया जाना चाहिए। संचालक की इस तरह की हरकतों पर बुजुर्गों के आंसू तक छलक आते हैं। ये केवल एक दुकान का नजारा है, जबकि इस ब्लॉक के अमूमन सभी गांव में यही आलम पसरा है। जुलाई में नहीं मिली। मट्टी तेल तो मिलते ही नहीं। क्या दिक्कत होती है वहाँ जाके, तो क्या बोला जाता है राशन दुकान? वे लोग बोलते हैं तुम भूखी मरती हो क्या? कौन बोलता है? वही सुखदेव जो राशन बांटते हैं? हाँ, जिन लोग राशन बांटते हैं। क्या बोलते हैं? भूखी मरती हो का? जिन यहाँ आ जाते हैं। खैर, क्या नाम है? हमारा बिमला बाई कहाँ रहती है? कुलोन। ये भग जाओ नहीं देते हैं। ऐसा बोला जाता है? हाँ, ऐसी बोली। किसके द्वारा बोला जाता है? वे सब लोग हते भी और मुत की जनी भी राशन वाली हती, तो तब भी वे बोले हैं बेही में लिखे और उन लोगों ने दूसरी लिस्ट निकाल के धमकी की लिस्ट निकाल के और उनने बता दी हमारों को और भगा दिया है। दिनों से छपरट राशन दुकान में भारी अनियमितताओं की शिकायतें स्थानीय जनों द्वारा मुझे लिखित और मौखिक रूप से की गई हैं। मामला ये है कि आज ग्राम पंचायत छपरट के बंसीपुर, कुलोन, जलेहरी और छपरट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना है और ऐसा आरोप है कि राशन दुकान के जो विक्रेता हैं उनके द्वारा ज़बरदस्त तरीके का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जुलाई महीने में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन दिया जाना था, वह 1 माह का आवंटन ही सेल्समैन के द्वारा नहीं किया गया। इसमें छपरट जो पीडीएस शॉप है उसको विरुद्ध में ग्रामीण वासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इसमें दुकानदार के विरुद्ध जो वो अनियमितता कर रहे हैं उसकी शिकायत की गई है। और इसमें ये कहना है इन लोगों का कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से राशन मिलता है वो राशन बांटा नहीं गया है, तो इनकी शिकायत की जांच करवाई जा रही है। यदि अनियमितता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले संवाददाता से शहपुरा भिटौनी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय शर्मा। धनंजय, जिस तरह से मुद्दा सामने आया है, एसडीएम की बातचीत भी हमने सुन ली, जनपद उपाध्यक्ष की बातचीत भी सुन ली, तो वहीं हमने जो परेशान हो रहे हैं, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, हमने उनकी परेशानी भी सुनी। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को एक बार फिर से संक्षिप्त में बताते हुए क्या कार्रवाई की उपेक्षा की जा रही है वो भी बताएं। जी, बता दूं कि सरकार की मंशा है कि गरीब असहाय लोगों तक खाद्यान्न आसानी से पहुंच सके, इसलिए सरकार ने पंचायत स्तरों पर राशन दुकानें खोली हैं। कुछ राशन दुकान सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। वैसे ही व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी तो हर जगह चरम पर है। कुछ दिनों पहले बालाघाट में भी मामला घटिया चावल का सामने आया था, वितरण किया गया था गरीबों को। हम बात कर रहे हैं जबलपुर जिला के अंतर्गत
सहपरा तहसील की एक ग्राम पंचायत है छपरट। हाँ। छपरट पंचायत ग्राम पंचायत है। इसमें 5 गांव है। 5 गांव के लोग हैं जो इस पंचायत की एक जो राशन दुकान है छपरट में, इससे जुड़े हुए हैं। तो बता दूं कि ये जो राशन दुकान है, यहाँ आरोप है जो गांव के लोगों का है कि राशन दुकान द्वारा मार्च जुलाई में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो निःशुल्क राशन वितरित गरीब लोगों को किया जाना था, वो नहीं किया गया। केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राशन वितरण किया जाना था, सिर्फ वही किया गया। और दूसरी चीज सामने आ रही है, राशन दुकान द्वारा पात्रता पर्ची के हिसाब से राशन वितरित नहीं किया जाता, ऐसा गांव वालों का कहना है। पात्रता पर्ची के अनुसार 1 किलो चना दिया जाना था, सुनिश्चित किया गया था सरकार द्वारा। तो ये भी जुलाई अगस्त का वितरण नहीं किया गया। वहीं बुजुर्गों की ये बात आ रही है, फिंगरप्रिंट की समस्या आ रही है, क्योंकि बुजुर्ग असहाय बुजुर्ग रहते हैं, वैसे ही उनको दिक्कत रहती है, बीमारियां रहती हैं, तो कुछ कारणों से फिंगर जो मशीन रहती है उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाते फिंगर। तो उनके द्वारा, उनका कहना है बुजुर्गों का, ग्रामवासियों का, कि उनको भगा दिया जाता है, उनके फिंगर जब मैच नहीं कर रहे, जिनके फिंगर नामनी नियुक्त करना चाहिए उनके लिए, ताकि जो गरीब असहाय बुजुर्ग लोग हैं, इतनी दूर पैदल जा रहे हैं राशन दुकान पर राशन लेने के लिए। सरकार की मंशा है कि मंशा सरकार की है कि गरीब लोगों तक। धनंजय रुको, हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर बाल मुकुंद सिंह जुड़ चुके हैं। पीड़ित हैं वो, जिनकी हम समस्या उठा रहे हैं। हम उनसे जानते हैं दरअसल वो किस तरह से दो चार होते हैं इस समस्या से। बाल मुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाल मुकुंद जी, हम दरअसल आप ही का मुद्दा उठा रहे हैं, आप ही के क्षेत्र का, कि किस तरह से राशन की दुकान से आपको सामान नहीं मिलता और किस तरह के बहाने वहां सेल्समैन या वहां के अधिकारी कहते नजर आते हैं। बताइए जरा दर्शकों को। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को तो जानकारी पहले नहीं थी। वो तो एक दिन ऐसी पर्ची देखी, उसमें पता चला। ये लोग क्या करते हैं, जैसे 5 लोग की पर्ची है तो उनको बता दिया जाता है कि आपकी 3 लोग की पर्ची है। और 3 लोग की राशन दी जाती, 2 लोग की नहीं दी है। उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाली भी राशन आती है हर महीने, तो वो भी नहीं दी जाती। उसमें 2 लोग के हिसाब से वो काट लेते और 2 लोग वो वाली फ्री वाली काट लेते हैं। ऐसे बहुत से लोगों से पूछा गया, हम लोगों ने इकट्ठे हुए पूछे तो हम लोग को पता चला। फिर हम लोग हमारे यहाँ जनपद उपाध्यक्ष जी हैं अमित टहनगुरिया जी, फिर हम लोगों ने उनसे जाके शिकायत की। क्या कहना था अमित जी का? अमित जी को हम लोगों ने पूरी बता सुनाई। फिर वो सब लोग उनके पास इकट्ठे हुए तो एसडीएम जी के पास में हम लोग पहुंचे। फिर उनको हम लोगों ने पूरा ज्ञापन दिया। तो इस प्रकार से ये लोग जैसे जुलाई माह का इन्हें दिए ही नहीं, जबकि मतलब ये पात्रता पर्ची जो है कंप्यूटर से निकलती है, उसमें जुलाई का राशन चढ़ा हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाला। तो इन लोगों ने वितरण नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ दिया है वो पैसे वाला जो आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाला, वो बस दिया है, इनने दिया नहीं है। 5 गाँव के लोग यहाँ से राशन लेते हैं, कितने लोग होंगे, आप संख्या बता पाएंगे अंदाजन? टोटल तो लगभग 550 कार्ड करीब हैं लोगों के। जनसंख्या तो 2500 के ऊपर जाएगी। और इनमें से कम 150 कार्डधारी ऐसे हैं जिनकी आधी राशन दी जाती है। जैसे 8 सदस्य हैं तो बता दिया जाता है कि 4 सदस्य हैं। जैसे एक लक्ष्मण सिंह बल भगवान सिंह, तो उनकी क्या है, उनकी पात्रता पर्ची 5 जन लोग की बनी है। तो इनको बता दिया गया कि आपकी 3 लोग की है, 2 की नहीं है। तो 3 लोग की राशन दी जाती थी, गत कई मतलब माहों से उनको दी जा रही है। और अब उस दिन जब देखा गया तो 5 लोगों की पर्ची, उनकी पात्रता पर्ची कंप्यूटर से निकली हुई है। मतलब कंप्यूटर से जो निकाल कर वो देते हैं आपको, रिसिप्ट बोलना चाहिए, रसीद बोलना चाहिए, वो 5 लोगों की होती है, लेकिन राशन जो आपको दिया जाता है वो 3 लोगों का होता है। हाँ नहीं मैम, उसमें एक चीज और है। उसमें क्या है, कंप्यूटर से पर्ची जो निकलती है वो हितग्राही को नहीं दी जाती। वो वे लोग निकाल के रख लेते हैं, बोले आप अगर मांगोगे तो आपकी राशन नहीं मिलेगी, ये पर्ची यहीं जमा रहती, यहीं रहती, जबकि उसे पाने का आपको अधिकार है। मांगने का अधिकार है, मांगते हैं लोग, आप जानते कुछ नहीं है तो उनको दम दे दी जाती है, मतलब धमकाया दिया जाता है कि आप मांगो तो आपकी राशन बंद हो जाएगी। तो बेचारे लोग नहीं माने। जब हम लोग क्या यही सारी बातें, बिल्कुल बाल मुकुंद जी, क्या यही सारी बातें एसडीएम के ज्ञापन में नोट करवाई गई हैं? बिल्कुल जी मैम। क्या कहना था एसडीएम साहब का? एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी और जो सेल्समैन है आश्वासन तो हमने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना। बाल मुकुंद जी, क्या वो गए वहाँ पर देखने के लिए उस जगह पर? मैम अभी तो नहीं आए देखने के लिए। अभी किसी से नहीं मिले। अभी तो ऐसी कोई जानकारी आई नहीं सामने कि वो चेक करने आए हैं।
हाँ, आने के लिए आश्वासन तो दिया है उन्होंने, हम लोग के सामने, मीडिया के सामने ही बोले हैं वो, पर अभी आए नहीं हैं। ठीक है। और जिस तरह से अगर मैं केरोसिन की बात करूं, हमने ये शुरुआत में बात सुनी, एक महिला बता रही थी कि केरोसिन तो दिया ही नहीं जाता। नहीं मैम, 4-4, 5-5 महीने नहीं दिया जाता, 1 आध महीने कभी आ जाता। जैसे अभी सितंबर माह में उनने पहले से पात्रता पर्ची में राशन वो मतलब केरोसिन चढ़ा दिया गया है, और कल की डेट में अभी उनने कल की डेट में उन्होंने खोला है केरोसिन। तो क्या मिला? तो कुछ लोगों को मिला ना, अब जिनको जानकारी हुई चलेगा, अभी मिला, अभी मतलब ये जब ये कार्रवाई हुई उसके बाद उन्होंने खोला उसको। ठीक है। और पात्रता पर्ची में वो 12-13 तारीख में पहले ही इनको चढ़ा चुके हैं, दे चुके हैं, मतलब लोगों को वितरित हो चुकी है ये। बिल्कुल। अब उन वाक्य की मैं बात करूंगी जो उन अधिकारियों या उन सेल्समैन या वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा आप लोगों को सुनने को मिलता है। जैसा कि एक महिला ने बताया, उन्होंने कि उनको क्या सुनने को मिलता है कि क्या भूखी मर रहे हो। मैं चाहूंगी दर्शकों को भी वो सारे वाक्य बताइए जो उन लोगों की तरफ से आपको सुनने मिलते हैं। हाँ, उनको उलाहना कहा जाता भगा दिया जाता है। और जैसे कि वृद्ध है, 60 साल का, 70 साल का है, उनके फिंगर उसमें मशीन में नहीं आते, बोले ये इनको किसी को राशन नहीं, जबकि वो 5 किलोमीटर दूर से पैदल होके आते थे वृद्ध लोग, और उनको भगा दिया जाता है। उनको कभी राशन नहीं मिलती, जिनके फिंगर नहीं आते उनको राशन दी ही नहीं जाती। हाँ, उनको नहीं दी जाती, और जबकि उनको तो बहुत पहले मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं है, और उन्हीं को भगा दिया जाता है। गरीबों की मदद के लिए, असहाय लोगों की मदद के लिए ही इन लोगों को वहां बिठा के रखा है, ताकि वो जो योजनाएं सरकार ने बना दी हैं, सरकार की गलती नहीं होती दरअसल, जो इस योजना को या जो ये अधिकारी कर्मचारी जिन लोगों की हम अभी बात कर रहे हैं, जिन लोगों पर हम दोषारोपण दरअसल कर रहे हैं, उनकी वजह से पूरा जो शासन प्रशासन ये बदनाम होते हैं, सिस्टम की गलती होती है दरअसल। बहुत बहुत शुक्रिया बाल मुकुंद, हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर मेरे साथ धनंजय हैं फोन लाइन पर। जी धनंजय, जिस तरह से हम सुन पा रहे थे, बाल मुकुंद ने एक एक चीज को स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरह से बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, किस तरह से एक ही परिवार के अगर 5 लोग रजिस्टर्ड है, अगर इसमें नाम उनका रजिस्टर में नोट किया गया है, तो 3 लोगों को राशन दिया जाता है, बाकी के 2 लोगों को काट दिया जाता है, जबकि पर्ची 5 लोगों की निकलती है। जी, इस विषय में जो ग्रामीण हैं उन्होंने पूरा ज्ञापन में एक एक चीज मेंशन की है, और एक एक चीज स्पष्ट रूप से लिखी है। एसडीएम महोदय को दिया गया है 15 तारीख को, करीब 14-15 तारीख को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। और एसडीएम द्वारा, सह एसडीएम द्वारा बोला गया था इस पर संज्ञान लिया जाएगा, जांच की जाएगी, और दोषी जो लोग पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम के जो चलाने वाले कर्ता धर्ता है, इनको एक प्रकार से मॉनिटरिंग करना चाहिए। जब तक इस चीजों की मॉनिटरिंग नहीं होगी तो ऐसी अनियमितताएं और मुनाफाखोरी ये हमेशा चलती रही। ग्रामीण हमेशा, गरीब ग्रामीण है, पढ़े लिखे, चूंकि पढ़े लिखे नहीं रहते ग्रामीण, जो बुजुर्ग रहते हैं ग्राम लोगों में, प्रताड़ित होते हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है, सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, धनंजय, एक बात ये आई कि अगर बुजुर्गों के जो फिंगरप्रिंट की अगर हम बात करें, या वो जो थंब जिसमें वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं, थंब एक्सप्रेशन, अगर वो नहीं लगता है, तो उनके एवज में, यानी जो नॉमिनेशन में होता है, जो उनका विकल्प के तौर पर जो व्यक्ति जाता है, क्या कोई साथ में वहां पर उनके साथ क्या रवैया अपनाया जाता है? क्या इस एवज में या उसकी उपस्थिति में राशन दिया जाता है? ग्रामीणों का कहना है कि वो जाते हैं। पहली चीज तो सबसे पहले, चलिए धनंजय, अमित जी से हम बात कर लेते हैं। अमित टहनगुरिया हमारे साथ हैं, जनपद उपाध्यक्ष हैं ये शाहपुरा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। अमित जी, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम राशन की दुकान जो शाहपुरा भुटानी का मामला है, जहां भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही है, आपकी बाइट भी थी, हमने दर्शकों को वो भी सुनवाया कि किस तरह से आपने संज्ञान में लिया इस मामले को। आप कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? जी, मैं इसमें बिल्कुल बोलना चाहूँगा। जी, ये बड़े स्तर पर व्याप्त एक भ्रष्टाचार है जो सहकारिता क्षेत्र में इस समय चल रहा है। राशन दुकानों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क राशन दिया जाना सरकार ने सुनिश्चित किया है। लेकिन अभी ये सामने आया छपरट में कि राशन दुकान के जो विक्रेता हैं उन्होंने 1 माह का राशन ही गायब कर लिया। ये बड़ी अनियमितता, राशन ही नहीं मिला उन्हें। हाँ, ये बड़ी अनियमितता है। दूसरा, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक पात्रता पर्ची पर 1 किलो चना हितग्राही को दिया जाना है। ठीक। तो जुलाई और अगस्त माह में छपरट की जो राशन दुकान है
अमित जी उनके द्वारा अमित जी एक और चीज ऐड करती हूँ। आपने कहा कि हर हितग्राही को दिया जाना है 1 किलो, आपने चने की बात की। यहाँ पर तो जितने लोगों का नाम रजिस्टर्ड होता है उस पर्ची में, उतने ही लोगों को नहीं मिलता है। अगर बिल्कुल 5 लोग रजिस्टर्ड हैं तो 3 लोगों को मिलेगा उस परिवार हाँ, में। 5 लोग हैं तो वो जो राशन है, जो प्रत्येक हितग्राही पे 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलना चाहिए, हाँ उस पर भी 3 हितग्राहियों को दे दिया जाता है। हाँ 2 लोगों का राशन गायब कर दिया जाता है। बिल्कुल। ये भी एक विसंगति है। हम्म मैं जो आपसे बात कर रहा था कि जो चना है हाँ उसको जुलाई अगस्त में दिया जाना था, हम्म लेकिन सेल्समैन के द्वारा पर्चियों पर चढ़ा लिया गया, रिकॉर्डों पर उसको दर्ज कर लिया गया, परंतु भौतिक रूप से वो चना वितरित नहीं किया गया। हम्म जब स्थानीय स्तर पर मेरे पास शिकायत की गई हाँ और जब हमने पता किया तो ये अनियमितता पाई गई। हम्म उसके पश्चात जब स्थानीय जनों ने हंगामा किया, शिकायतें की, हम्म उसके पश्चात सितंबर माह में चना का वितरण किया गया, हम्म जो ठीक कि है, बड़ी अनियमितता है। बिल्कुल। क्या इससे पहले ये जब तक शिकायतें नहीं आई थी तब तक इस संज्ञान में नहीं था मामला कि ऐसा चल रहा है? एक बहुत अच्छी बात कहते नजर आए थे, शायद हमारे संवाददाता धनंजय ने ये बात की कि मॉनिटरिंग की, धनंजय आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं शायद, धनंजय ने ये बात कही थी कि मॉनिटरिंग की कमी है दरअसल। अधिकारी बिल्कुल पहले ही नहीं जागरूक होते कि जो सरकार की योजनाएं बनी हुई हैं, जिस उद्देश्य से बनी हुई हैं, उनका पालन ही नहीं किया जा रहा। मतलब जब बिल्कुल संज्ञान बिल्कुल में आपका आता है, कहना जब सही है। ज्ञापन दिया जाता है, आप शायद सहमत होंगे अमित जी। बिल्कुल सहमत हूँ। धनंजय जी ने बाकायदा इसको उठाया और मैं धन्यवाद देता हूँ भास्कर टीवी को कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को उठाया। लेकिन मैंने देखा है कि जब तक इस पर शिकायतें ना हो, लोग शिकायतें ना करें, जब तक पूरा मतलब तंत्र, प्रशासन तंत्र मौन रहता है क्यों और सुप्त अवस्था में रहता क्यों है, ये क्यों बड़ा अमित प्रश्न जी, चिन्ह, क्यों ये बड़ा प्रश्न सवाल चिन्ह उठता है। है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा मुनाफाखोरी करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को आखिर क्यों संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि सरकार की मंशा है कि गरीबों तक, जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, उन तक अन्न पहुंचे और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आपने इस परंतु ये बड़ा समस्या को प्रश्न आगे चिन्ह है। बढ़ाया? बिल्कुल, मैंने ठीक। एसडीएम महोदय को उस दिन ज्ञापन सौंपा है, मैं जब आपने इंतजार इस कर रहा हूँ। समस्या को, सुनिए ना अमित जी, अपन ने जब हमने इस समस्या को आगे बढ़ाया तो फॉलो अप लिया, जैसा कि धनंजय का कहना है कि ज्ञापन तो सौंप दिया गया, आश्वासन भी दे दिया गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तक मेरे संज्ञान में कोई जानकारी नहीं आई है। मैंने कल भी पता किया था, लेकिन उस पर अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई मुझे जानकारी नहीं मिली है ठीक, कि धनंजय किसी आप फोन प्रकार की लाइन कोई पर ठोस हैं? कार्रवाई हुई। जी जी एक मिनट रुकिए धनंजय। अमित जी जितनी भी बातें कह रहे हैं आप सहमत हैं उनसे? जी बिल्कुल सहमत हूँ। अमित जी अभी ने तक अपने स्तर पर पूरी कोशिश की। जी पूरी जी कोशिश की और हमेशा जो गरीबों के मुद्दा रहते हैं अमित जी हमेशा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपसे बात पहले भी कही है कि जो हर भ्रष्टाचार में मॉनिटरिंग की जो मेन समस्या आती है कि अधिकारी बाकायदा कमेटी नियुक्त होती है, हर चीज इसका नियुक्त होता है, अधिकारी कलेक्टर हैं, एसडीएम है, सब अधिकारी हैं, इनको मॉनिटरिंग तो करना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए सरकार बांट रही है गरीबों के लिए, वो जो गरीब है, जो असहाय है, उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये सबसे बड़ा मॉनिटरिंग। दोषी कौन है अगर मैं इस मुद्दे पर अमित जी आपसे जवाब लेना चाहूं तो? जी जी बताइए। कौन जी होगा? कोई एक नाम मुझे बताइए जिनसे हमें बात करनी होगी, जिनके पास मेरे इस सवाल का जवाब होगा कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। तो वो कौन शख्स है, कौन सा शख्स है, किस विभाग से जुड़ा हुआ है, क्या नाम है? आप वो नाम ले पाएंगे स्क्रीन पर? बिल्कुल बताता हूँ कि यह खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ये योजनाएं संचालित है, फूड डिपार्टमेंट, और इसको जो है फूड इंस्पेक्टर ब्लॉक स्तर और फूड कंट्रोलर जो है वो जिला स्तर पर इसको देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। परंतु हमारे जिला कलेक्टर जो है वो चूंकि सभी व्यवस्थाओं के प्रमुख हैं, तो मेरे हिसाब से कलेक्टर महोदय को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं कुछ आरोप और रखना चाहता हूँ जो बहुत ही संवेदनशील है। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? जी आपने कृपया। चूंकि मुझे अवसर दिया है तो मैं बोलना चाहूंगा। जी बिल्कुल। इसमें एक सबसे बड़ी विसंगति सामने आई है कि जो हमारे बुजुर्ग हितग्राही हैं, जो 70 साल 80 साल के हो गए हैं, उनके फिंगरप्रिंट उम्र होने के कारण फिंगरप्रिंट नहीं आते, क्योंकि शासन की ऐसी मंशा है कि फिंगरप्रिंट के बिना राशन नहीं दिया जाएगा। परंतु ऐसे बुजुर्ग हितग्राहियों के लिए शासन ने यह व्यवस्था की है कि संबंधित दुकान के जो लेकिन राशन अमित जी विक्रेता है, शासन ने विकल्प भी तलाशा होगा, बिना विकल्प तलाशा, विकल्प मैं वही के बता रहा हूँ, शासन मैं कोई वही बता रहा गाइडलाइन हूँ, तैयार नहीं करता मैं है। वही नहीं नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने नॉमिनी का व्यवस्था की है, हाँ। उत्तराधिकारी। बिल्कुल। परंतु हमारे जो राशन दुकान के विक्रेता हैं, इन्होंने नॉमिनी ही नियुक्त नहीं किए। परिणाम यह हुआ कि अभी फूड सर्वे हुआ है, शासन द्वारा फूड सर्वे कराया गया है, जिसमें
86 लोगों के नाम यह बता दिया गया कि इन्होंने 6 माह से राशन नहीं लिया है। होना यह है कि अब उनके नाम कट जाएंगे और वो 86 लोग जो है वो बुजुर्ग लोग हैं, 80 साल, 90 साल, 75 साल, जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं और जो वास्तविक स्थिति में पात्र हैं। तो ये बड़ी अनियमितता है कि ऐसे लोगों को अगर दरकिनार किया जाएगा तो ये बड़ी अनियमितता है। ये जो नाम आपने अभी गिनाए हैं कि 86 वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं और उनके नाम हटने वाले हैं आने वाले समय में, चुके हैं, उनके लिए आदेश हो चुका है सर्वे में, क्योंकि इन्होंने क्योंकि रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो नियम कहता है कि अगर फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है इसका मतलब ये कि उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब ये कि वो हितग्राही ही नहीं है। हाँ जी बस बिल्कुल सही बात। तो फिर विकल्प क्या निकलता है? क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? उन 46 लोगों के घर पे राशन कैसे पहुंचे? ये व्यवस्था राशन दुकान विक्रेता को करनी चाहिए कि उनके उत्तराधिकारी, बाकायदा फॉर्म बनता है, फॉर्म में उनको उत्तराधिकारी नियुक्त करने चाहिए और उनकी अनुपस्थिति में उन उत्तराधिकारियों क्या ज्ञापन में ये बात भी लिखी गई है कि आने वाले समय में इन 86 घरों में अनाज नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल मैंने ज्ञापन में लिखा है, ज्ञापन के 7वें बिंदु में इस बात का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल इस बात का उल्लेख है। बिल्कुल। आप बताइए मुझे, क्या एसडीएम साहब का कहना था, क्या इसको कितने समय में, अगर मैं ड्यूरेशन पूछूं, इस समय सीमा पूछूं, कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? जो कि जवाब मुझे पता है लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगी। एसडीएम साहब ने उस दिन हमसे बोला, हम सभी लोग थे, ग्रामीण क्षेत्रवासी थे, कि इस समस्या को हम जल्द से जल्द निराकरण करेंगे, ये गंभीर मामला है और जल्द से जल्द हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब समय उन्होंने कुछ हमें उल्लेख नहीं किया। जी, आगे क्या किया जा सकता है? आगे हम लोगों की तो मांग है कि संबंधित राशन दुकान विक्रेता पर सबसे पहले कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए कि उन्होंने एक माह क्या इसके पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई राशन विक्रेता पर? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धनंजय, ये समस्या कब से बनी हुई है? ये मामला तो अभी मीडिया के संज्ञान में तब आया, तब ज्ञापन दिया गया था। जो हितग्राही हैं जो ग्राम पंचायत के, उन्होंने जब ज्ञापन दिया, जब मीडिया के संज्ञान में आया, मीडिया ने बाकायदा। अमित जी, कितने लंबे समय से समस्या बनी हुई है? बिल्कुल धनंजय। अमित जी, कितने लंबे समय से, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये समस्या अभी तो खड़ी हुई नहीं है, क्योंकि इसके और बहुत सारे उदाहरण भी हमको देखने को मिले हैं, तो अगर मैं ये एक आपसे ये पूछूं कि कितने लंबे समय से ये चल रहा है खेल, तो आप क्या कहेंगे? कितना लंबे समय हो चुका है लोगों को इस परेशानी से लगातार जूझते हुए? आधा पेट भरते हुए कितना समय हो चुका है? लगभग मैं ये समझता हूँ कि अभी जो वर्तमान स्थिति निर्मित हुई है, ये जुलाई माह में आवंटन ना दिए जाना एक, फिर बाकी तो ये जो भ्रष्टाचार है वो आज समस्या आज की नहीं है। भ्रष्टाचार तो काफी लंबे समय से सहकारी तंत्र में और दुकानों में चलता आ रहा है। जानकारी लोगों को अब पता चल रही है। हम लोगों ने जब पर्चियां देखना चालू की तब जानकारी लगी कि निचले स्तर पर ये क्या कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, और उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी ही इस पर निराकरण होगा और आप इस जंग में लगातार बने रहेंगे। बता देते हैं, अमित ठहन-गुनिया जी हमारे साथ थे, जनपद उपाध्यक्ष शाहपुरा। धनंजय, आप मेरे साथ हैं। धनंजय, जिस तरह से अमित जी ने आश्वासन दिया है, अमित जी खुद बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भी लोगों की समस्याओं को उठाया और ज्ञापन पहुंचाया एसडीएम तक, और ये सारे मुख्य बिंदुओं में ये जुड़ा हुआ था कि आने वाले, ये हट भी चुके हैं 86 जो लोग, जो बुजुर्गों की उन्होंने बात की है। जी धनंजय, जिस तरह से केरोसिन का जो एक मामला उन्होंने बोला कि केरोसिन तो मिलता ही नहीं है, 5-6 महीने से मिला ही नहीं, बल्कि प्राइवेट में, मतलब अलग तरीके से वो बेचा जरूर जा रहा है। जी, कहाँ बेचा जा? हाँ, ऐसा गांव वालों का आरोप लगाया है गांव वालों ने। अब उनके वो देखते रहते होंगे, उनके संज्ञान में है ये मामला कि बेचा जा रहा कहाँ, इसकी बाकायदा मीडिया वो कर रही है, जानकारी ले रही है। अभी तक जानकारी नहीं आ पाई है, जानकारी आएगी तो बिल्कुल दर्शकों को दिखाएंगे कि कहाँ बेचा जा रहा, क्या भ्रष्टाचार है। मगर कहीं ना कहीं जो इनको मॉनिटरिंग करना चाहिए और मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। हमारे साथ एसडीएम साहब भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। थैंक यू। अनुराग जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं शाहपुरा भिटोनी की, राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी का जो खेल निरंतर जारी है, आपके संज्ञान में सारी चीजें हैं, क्योंकि हाल ही में आपको ज्ञापन सौंपा गया है। शिकायत परसों की शिकायत है ये,
और छपरट गांव के जो लोग हैं वो आके यहाँ पर इकट्ठा होकर उन्होंने ज्ञापन दिया था जी। कि पिछले 1 महीने का राशन जो विक्रेता है उसने गायब किया है। तो मैंने जेएसओ को जांच सौंपी हुई है, जो हमारे यहाँ के खाद्य निरीक्षक हैं उनको जांच सौंपी है और वो पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट 1-2 दिन में प्रस्तुत करेंगे और यदि वो शिकायत सही पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। एसडीएम साहब, एक बात और आपको कहना चाहूंगी, ये वो लोग हैं, गरीब असहाय लोग, जिनके घर में चूल्हा बामुश्किल जल रहा है। और कोरोना काल की अगर बात की जाए तो अभी स्थिति और नाजुक है, और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अगर इन आधे पेट रहने वाले लोगों से ये कहा जाए कि भूखे मरते हो क्या, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए उसमें कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कि वाकई वो अभी तो दूसरी बात ये थी कि जो राशन पर्चियां कुछ लोगों की नहीं आई थी, तो राशन पर्चियां अभी आ गई हैं। शासन ने जो अभी 37 लाख लोगों को जो पर्चियां बांटी हैं, तो उसमें वो कुछ अपात्र लोग मतलब जो पात्र हैं वो भी छूट गए थे, तो उनकी पर्चियां आ गई हैं, तो उनको राशन भी दिया जा रहा है। सर, मैं लाखों लोगों की तो बात नहीं करती, फिलहाल मैं इन 500 लोगों की बात करती हूँ जिनके मुद्दे को फिलहाल मैं यहाँ पर उठा रही हूँ। ये इन लोगों में से इनका ये कहना है कि अगर 5 लोग रजिस्टर होते हैं तो 3 लोगों को ही राशन दिया जाता है। वो पर्चियां 5 लोगों की काटी जाती है, लेकिन अगर पर्ची मांगोगे तो अगली बार से राशन नहीं दिया जाएगा, ये धमकी भी दी जाती है। ऐसा नहीं है सर, ये मैं नहीं बोल रही हूँ सर, ये मीडिया नहीं बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं। हमने सुनाई, हमने इनकी बाइट, मतलब इन्होंने जो अपनी आप बीती सुनाई है, ये हमने दर्शकों को बताया है। जी बिल्कुल। नहीं, मैं पूरी जांच करा रहा हूँ इसकी, और छपरट दुकान में विस्तृत जांच उसकी हो रही है। यदि गलत पाया जाता है किसी भी, मतलब दोनों स्तर का, चाहे वो राशन का जो मध्य प्रदेश शासन जो राशन देता है वो, या पीएमवाई का जो राशन आया है वो। एक और चीज सुनने में आई थी अनुराग जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको सारी चीज इसलिए बता देना चाहती हूँ ताकि अगर आपके संज्ञान में है भी या नहीं भी तो भी आ जाए। इनका ये कहना है कि आप तो वहां तक जाते ही नहीं है, आप तो उनकी खोज खबर लेते ही नहीं है, मॉनिटरिंग किसी भी तरह की नहीं होती है, ज्ञापन तो फिर ऐसे 50 चले जाते हैं अधिकारियों के पास। क्या कहना होगा आपका इस पर? संज्ञान की बिना चीजें यदि हो रही हैं तो हम लोग बिल्कुल वहां पर जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है, जेएसओ जा रहे हैं, नियमित निरीक्षण हो रहा है। आपको दोनों तरह से इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी सर। एक, कि उनको पर्याप्त मात्रा में जो उनका अधिकार है, जितना राशन पाने का अधिकार है वो मिले, और दूसरा, हर इंसान को सम्मान का भी अधिकार है। आप जानते होंगे इस बात को। ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं काम करूं, मतलब किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेदारी, इसीलिए मैं बैठा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन राशन विक्रेताओं की नाक में दम जरूर कर देंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। अनुराग तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे दर्शकों, एसडीएम साहब हैं शाहपुरा। धनंजय जी, आप इस पर जरूर फॉलो अप लीजिएगा कि अनुराग जी ने हमारी इस बात को कितनी गंभीरता से लिया। फिलहाल के लिए धनंजय समय इजाजत देता है, मैं आपको यही धन्यवाद करती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि आपने इस मुद्दे को यहाँ तक पहुँचाया, ताकि दर्शकों को भी पता चले कि उनको किन तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमारे साथ जुड़े हुए थे धनंजय शर्मा, संवाददाता शाहपुरा भिटोनी। फिलहाल के लिए इस मुद्दे पे खोट पे चोट इस कार्यक्रम में आज इतना ही। बने रहिएगा भास्कर न्यूज के साथ।